समय की बात है। जनकपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की रहा करती थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को अगर तकलीफ में देखती तो उसकी मदद किया करती थी। राधा के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। उन टोकरियों को सजाकर राधा रखा करती थी। उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वो सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। इसलिए राधा के घर को सब लोग छोटा चिड़ियाघर कहा करते थे। एक दिन राधा बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी आंखें अभी तक खुली भी नहीं होती। राधा जल्दी से जाकर उस बच्चे को उठा लेती है और कहती है, यह कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती। इसलिए राधा उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और अपने घर वापस आ रही होती है। तभी उसे एक मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सी टोकरी दिखाई देती है। साक्षी कहती है, कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन ऐसे इसे यहाँ कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर आती हूँ कि क्या ये टोकरी घर ले जाऊँ। राधा मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ? पंडित जी कहते हैं, हाँ बिटिया ले जाओ, वैसे भी ये यहाँ पड़ी हुई है, पता नहीं कौन छोड़कर चला गया है। अब राधा वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही बच्चा उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। राधा चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। राधा अब अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली इस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब राधा समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और राधा उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी राधा को किसी जानवर से बात करनी होती है, राधा उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। राधा को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर राधा को अपने मन की बात बताते हैं। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। एक दिन पड़ोसी राधा को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते देखता है और वह सोचता है, राधा के पास जो जानवर है वह बोल सकते हैं। पड़ोसी सोचता है, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी राधा के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है। एक दिन राधा गलती से जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वह बिल्ली बन जाता है। उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। राधा भागकर वहां आती है। राधा कहती है, क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और राधा सोचती है, ये कहाँ से आई? वह बिल्ली उस टोकरी में बिठाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। पड़ोसी कहता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं मैं बिल्ली कैसे बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। राधा उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी
अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी राधा की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस इंसान बना देती है। पड़ोसी राधा से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। राधा उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। Thanks for watching.